नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास हेल्थ शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करते हैं, लेकिन इस वक्त मौसम सरमा चल रहा है और सरमा के दौरान हाल ही हमने देखा कि एयर क्वालिटी का जो मसला पैदा हुआ, उस वजह से हमारे जो छाती के दर्द में मुब्तला मरीजों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या मौसम ये जो सरमा है अक्टूबर के बाद से हमारे बच्चे बुजुर्ग छाती के दर्द में मुब्तला होते हैं, उनको किस तरह का एहतियात करनी चाहिए, उनको क्या इकदाम करने चाहिए। आज हमने वक्त लिया है चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आबिद शफीवानी साहब से, जो त्राल में भी हमें मरीजों को देखते हैं। तो हमने आज इनसे वक्त मांगा। काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है इनके पास, लेकिन इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें वक्त दिया। हम डॉक्टर साहब से बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, हमने हाल में ही देखा कि जो एयर क्वालिटी का मसला पैदा हुआ, बहुत ज़्यादा उसमें जो मसला हुआ कि पूरे न सिर्फ मुल्क में बल्कि वादी कश्मीर और ख़ासकर ज़िला पुलवामा में इस वक्त हमारे जो छाती के पेशेंट है, बच्चे या बुजुर्ग हैं, उनको उनकी जो सेहत है उस किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है और क्या एहतियात की जरूरत है? देखिए, पहले हम जैसे देख रहे थे कश्मीर में जो वेदर होता था बहुत अच्छा होता था, एयर क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं होती थी। आजकल मुल्क भर में जैसे दिल्ली में हम देखिए, बड़े बिग सिटीज़ में देखिए, जहाँ का AQI लगभग 500 के आसपास पहुँचा, 500-600। और कंपेयर हम कश्मीर से करेंगे, यहाँ पे भी बहुत एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। उसकी वजह से जो हमारे पेशेंट्स थे जिनको पहले से लंग डिजीज़ थे, COPD वाले, एज़मा वाले या कोई क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाले, उनकी डिजीज़ बढ़ रही है इस मौसम में। एक और दूसरी बात है, जो फॉग हो रहा है हमारा मॉर्निंग्स इवनिंग्स, और ये जो कोल्ड वेदर है हमारा, ये सब को देखते हुए बहुत पेशेंट जो है पहले स्टेबल भी थे, उनकी डिजीज़ अब बढ़ गई है। तो जो हमारे पेशेंट है ऑलरेडी, उनको इस खराब हवा की क्वालिटी के वक्त में जो मसला पैदा होता है, किस तरह के इकदाम एहतियात बरतने? देखिए, पहले सबसे बड़ा एहतियात तो यही है, जो वो दवा ले रहे वो प्रॉपरली ले, जो भी डोजेज ले रहे उनको प्रॉपर ले। दूसरी बात यह है कि अपने जिस डॉक्टर को दिखाते थे, वो जिनके कोई ये उसमें एडवाइस में है, वो उनको एक बार दिखाए और अपनी जो मेडिकेशन है उनको ऑप्टिमाइज करवा दे, सो दैट उनको अपनी डिजीज़ ना बढ़े। तीसरा ये है कि जो सुबह शाम की हमारी ठंड है और जो ये धुंध है, जो ये फॉगी वेदर है, उसमें अननेसेसरी बाहर नहीं निकले। अगर बाहर निकले भी तो प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ बाहर निकले। जैसे विंटर की आमद होती है, जो हमारे क्रॉनिक डिजीज़ वाले, लंग डिजीज़ वाले होती है, और इवन नॉर्मल भी होती है, उनमें ज़्यादा ये हो जाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, उनकी जो बीमारी बढ़ जाती है। मेन कारण एक तो इस वेदर में थोड़ा खुश्क रहता है, मतलब नमी कम हो जाती है हवा में, और हमारे इस वजह से जो वायरल इलनेस से जल्दी अटैक कर लेते हैं। और विंटर में हम जैसे देखते हैं ओवर क्राउडिंग हो जाती है, हमारा वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता घरों में, हम खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, बहुत क्लोज रूम में रहते हैं, वो भी एक कारण रहता है। इवन अगर एक को भी इन्फेक्शन हो गया घर में, कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है। तो वेंटिलेशन की बात आई, हमने देखा कि कुछ लोग, जैसे हमने देखा, ज़्यादा इसको एहतियात समझते हैं कि वो खिड़कियों पे मोटे कंबल पॉलिथीन लगाते हैं, तो समझते हैं कि हमें, फिर वो निकलते हैं महीने के बाद, 2 महीने के बाद घरों से। तो क्या वो सेहत के लिए मुज़िर नहीं है? बिल्कुल सेहत के लिए मुज़िर है। हर रूम में जहाँ पे आपने हीटिंग सिस्टम रखा है, खासकर जिस रूम में इंसान रहता है, एक वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए उस रूम में जहाँ पे भी रह रहे हैं पेशेंट्स या इवन नॉर्मल भी कोई हो। क्योंकि विंटर में कभी देखा जाता है बहुत जगह के खुदा न खास्ता हादसे होते हैं कि रात में वो अपने बुखारी जला के या कुछ अपना हीटिंग सिस्टम रख के, खुदा न खास्ता मोर्टेलिटी भी, लोग की मौतें भी हुई है इसमें। ये चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन रखनी चाहिए। तो मेरे तो लोगों से यही अपील है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का नहीं यूज़ करा जाए। छोटी छोटी बीमारी के लिए हम एंटीबायोटिक्स नहीं ले, अगर लेनी भी है एक डॉक्टर की सलाह से ही ले, प्रॉपर डोज एंड प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए ओवर द काउंटर मेडिकेशन को अवॉइड करा जाए। दूसरी बात यह है कि जो हमारे बच्चे या बुजुर्ग होते हैं, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू अदर्स, सो दे आर वर्नेबल टू दिस, मतलब चेंज इन वेदर, और इनकी डिजीज़ जल्दी जल्दी होने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, अगर हम देखेंगे सरमा के दौरान जो एक्टिविटीज हम करते हैं वो ओवरऑल खत्म होते हैं, क्या एक्टिविटीज करना, जो लोग ऑलरेडी छाती जैसे मतलब टीबी में भी कुछ लोग मुब्तला हमने देखा, ओवरऑल कंट्रोल है हमारे वादी में, लेकिन
मॉर्निंग वॉक पर कुछ लोग जाते थे, क्या छाती के मर्ज में मुब्तला लोगों के लिए सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक वगैरह या बाकी एक्टिविटीज करना उनके लिए मुनासिब रहेगा? देखिए मतलब मॉर्निंग एक्टिविटी अभी जैसे ठंड है, मॉर्निंग से दिन में बहुत ज़्यादा ठंड है, वो फिजिबल नहीं है जो चेस्ट के पहले अमराजों में है। मगर एक पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन वो एक मेन पार्ट होता है किसी भी चेस्ट डिजीज के लिए। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन मतलब एक्सरसाइज ये ज़रूरी है। पेशेंट अगर बाहर नहीं जा पाए क्योंकि वेदर थोड़ा ख़राब है, ठंडा है, एक घर में ही अंदर ही एक रूम के अंदर ही एक्सरसाइज करे, जब वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट मसल्स आर इन प्रॉपर टोन, प्रॉपर मतलब वही मसल वो फटीग ना रहे। तो एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, घर के अंदर ही करें, ज़रूरी नहीं है बाहर ठंडे वेदर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे उनकी बीमारी बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, हमारी नज़र चंद मसाइल पर है। आप डॉक्टर साहब है, आपकी नज़र बहुत सारे किस्म के पेशेंट आते हैं, बड़े आते हैं, छोटे आते हैं। ओवरऑल जो आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे त्राल के लोगों को, न सिर्फ बल्कि वादी के लोगों को, जो लोग देखते हैं जिनको मौसम सरमा में ये मसाइल रहते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले जो हमारा वेदर है सुबह शाम की मेनली जो ठंड है और जो फॉगी वेदर है उसमें बाहर नहीं निकले अननेसेसरली, खासकर बच्चे और जो बुजुर्ग हैं हमारे। नंबर 2, जो मेडिकेशन जो लोग भी ले रहे, इनहेलर हो गया, न्यूबलाइजर ले रहे या कोई और मेडिकेशन ले रहे, उनको प्रॉपर डोज के हिसाब से ले उनको स्किप नहीं करे मेडिकेशन। नंबर 3, एक हाइड्रेशन को मेंटेन रहे कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पानी नहीं पीना, जैसा विंटर में देखते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हाइड्रेशन अपनी मेंटेन रहे, ना तो एक्सेस होनी चाहिए ना बहुत ही कम होना चाहिए। 3, अपनी घर में ही अंदर कम से कम एक पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन जो मैंने बोला एक्सरसाइज घर के अंदर ही करे, अपने रूम में ही करे, थोड़ा सा करे, 5 मिनट्स मॉर्निंग में, 5 मिनट्स इवनिंग में। और बस ये है कि प्रिकॉशंस लेते रहे अपना, जो भी अगर घर में कोई बीमार है उसको आइसोलेट करिए थोड़ा 2-3 दिन के लिए, सो दैट सब लोग इन्वॉल्व नहीं हो। और सबसे मेन बात, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूज ना करें, जब तक जरूरत नहीं है तब तक नहीं लिया जाए, अगर लेना है तो डॉक्टर ही दे तो ही बेहतर रहेगा। नाज़रीन मोहतरम, ये थे डॉक्टर आबिद शबीब वानी साहब जिन्होंने हमें कीमती वक्त दिया। हमने कोशिश की कि इनके साथ बात करेंगे क्योंकि छाती के मसाइल आजकल ज़्यादा है, लोग बिला झिझक बच्चों को बड़ों को एंटीबायोटिक पिलाते हैं, उस वजह से हमें बाद में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर आप भी मतलब ये त्राल में भी मरीजों को देखते हैं, ये अच्छी बात है कि त्राल में भी हमें अच्छे अच्छे डॉक्टर साहब, अब हमें त्राल से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप त्राल आइए, कभी आपको दिखाने की ज़रूरत होगी या किसी और डॉक्टर साहब को, बिल्कुल त्राल में भी अच्छे डॉक्टर साहब दस्तियाब रहते हैं। ये इलाके त्राल के लोगों के लिए खुशकिस्मती है। हम अगले शुमारे में किसी और डॉक्टर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर बशारत रशीद के साथ इस खास शुमारे में दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।